दोस्तों, क्या आप भी रीट की परीक्षा देने जा रहे हैं? लेवल 1 या लेवल 2 दोनों के अंदर ही मैथ का पार्ट है और मैथ का सिलेबस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला ही पार्ट आपको दे रखा है घातांक का, उस पर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारी 19 जून को पहली क्लास है मैथ की। इसी प्रकार से मैथ की क्लास आपको डेली यहाँ पे मिलती रहेगी और इसके साथ ही साथ साइंस की क्लास भी हमारी चलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका होस्ट सुखदेव कंबोज और आप देख रहे हैं स्टडी शॉट। चलिए शुरू करते हैं घातांक टॉपिक। घातांक मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर काफी सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं कि घातांक अक्सर में होता क्या है। कोई भी संख्या आप लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, अगर उसका बार बार आपस में ही गुणा होता जाता है, यानी अपनी ही संख्या का बार बार गुणा होना क्या कहलाता है? आपका घातांक कहलाता है। कैसे? इसके अंदर अब ये 3 का 4 बार अगर मैं गुणा कर देता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या कहलाएगा? 3 की पावर 4। इसको क्या लिखूंगा मैं? 3 की पावर 4। या इसको मैं पढ़ूंगा कैसे? इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक ये 3 जो है इसको मैं बोलूंगा आधार, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं बेस, और ये जो 4 है इसी को बोलते हैं दोस्तों घातांक। इसको घात भी बोल दिया जाता है, इंग्लिश के अंदर इसको इंडिसेस बोला जाता है। यही टॉपिक है आपका। इससे जुड़े बहुत सारे नियम हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन आपके पुट होते हैं। अलग अलग क्वेश्चन जो है इसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं। तो आपको समझ में आ गया, किसी भी संख्या का आपस में बार बार गुणा होना ही क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। और जितनी बार गुणा होता है उतनी ही घात या घातांक उसका होता है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक आधार और एक घातांक। इतनी बातें आ गई समझ में। अब बात करेंगे इनके कुछ जो है नियम है, और नियमों को कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे आपको ध्यान में रखना है, उसी पर आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब पढ़ेंगे घातांक के नियम। आपका साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, वही चीजें हम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। टू द पॉइंट बात करेंगे, घातांक के नियम के बारे में बात करेंगे। घातांक के नियम कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए क्या ले लेता हूं, बेस ले लेता हूं, आधार ले लेता हूं, और इसकी पावर में बी ले लेता हूं हमारी घातांक। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको कहते हैं आधार, और ये हो जाती है आपकी घातांक या घात। तो आप इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब इसके बारे में क्या है चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इसके नियम जो है लागू होते हैं। अब यहाँ पे ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब बात करेंगे, यदि a की पावर b है और इसके साथ ही a की पावर c है, दोनों जब आधार समान हो, आधार समान वाले ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ज़्यादा एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। समान आधार वाले घातांकों का संक्रियाएं ही आपकी आने वाली हैं। तो समान आधार हो गया, आधार मेरे पास यहाँ पे a है, यहाँ पे c है। जब आधार समान हो और घातें क्या हो? अलग अलग हो, घातांक अलग अलग हो, तो और गुणा में हो, तो ये क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी साथ साथ में लेकर के चलता हूँ। मान लेते हैं 2 की पावर में 5 है, इंटू में 2 की पावर में 3 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 2 की पावर 5 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर में 8 हो जाएगा। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। ये हमारा नियम नंबर हो गया 1। इस पर आधारित क्वेश्चन भी आगे सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके डिस्प्ले होते जाएंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे। पहले नियमों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, दूसरा नियम पे चर्चा करते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? अब ये कहता है कि अगर किसी घात को इस प्रकार से रखा जाता है, a की पावर x है और इसको 1 के बटे में ले जाता है, यानी 1 के बटे में अगर मैं लेके जाऊंगा तो ये घात क्या हो जाती है? माइनस की हो जाती है, यानी 1 बटे में जाएगा जब, तो a की पावर माइनस x हो जाएगी। इसका भी एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ। एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अगर 2 की पावर में 3 है, तो इसको अगर माइनस में लेके जाना है मेरे को, तो 1 के बटे में लेके जाना पड़ेगा, 2 की पावर माइनस 3 बन जाएगी। इतनी बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं थोड़ी से और नियमों के बारे में। तो हमने गुणा का नियम देखा और माइनस प्लस वाले का नियम देख चुके हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट नियम के बारे में। इनके साथ साथ एप्लीकेशन देखते जाएंगे, फिर इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते रहेंगे। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपके
बनेंगे उससे पहले सारे नियम देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ a की पावर m है बटे में a की पावर n है, यानी अगर भाग के अंदर समान आधार वाली अलग अलग घातों वाली संख्याएं इस प्रकार से लिखी जाती हैं तो इनका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, a की पावर m माइनस n हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये होनी चाहिए कि m बड़ा होना चाहिए n से, तभी तो इसमें माइनस होगा। ठीक है, m माइनस n, अगर n बड़ा है तो फिर वो माइनस में आ जाएगा। a की पावर m बटे n क्या होता है, a की पावर m माइनस n होता है। a यहाँ पे क्या है, आधार है, n जो है, m जो है, इनकी घातें हैं। अब आगे बात करेंगे थोड़ी सी और, ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम अगर बात करता हूँ मैं तो ये हो गया आपका, अगर a की पावर में m है और इसके ब्रैकेट में इस तरीके से ये संख्या लिखी हुई हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे नियम हैं घातांक के, बहुत ही बारीकी से आप इसको समझिए क्योंकि यही आपके काम आने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर। यानी a की पावर m और फिर ब्रैकेट में बाहर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा, यानी दोनों घातें क्या हो जाएंगी, गुणा के अंदर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात और भी समझने वाली है, अगर आपको इस प्रकार से मिल जाए a की पावर m की पावर n है तो आप इसको गुणा नहीं करेंगे, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में ऐसे ही आपको उलझाया जाता है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे m की पावर में n है जबकि यहाँ पे m के बाद में ब्रैकेट है, उसके बाद में उसकी पावर चढ़ाई गई है, यानी दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ये बात हो गई। इसके अलावा छोटी छोटी बातें और देखते हैं। अगर a की पावर 0 है, a की पावर क्या है, 0 है, यानी किसी भी आधार की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये शर्त आपको माननी होगी। तो हमने देख लिया भाग में कैसे इसको सॉल्व होता है, इस तरीके की संक्रियाएं हमने देख ली। a की पावर 0 है तो 1 हो जाती है और a की पावर m की पावर n जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। अब बात करेंगे कुछ और नियमों के बारे में, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये घातांक के नियम हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, काफ़ी सारी बातें आपको यहाँ पे पता चलने वाली हैं। अब हमने भाग का देख लिया, गुणा का देख लिया, बटे में जब लेकर के जाएंगे संख्याएं तब हमने देख लिया। अब एक चीज़ और देखेंगे, अगर a की पावर b है और a की पावर में इधर c है, c प्लस k लगा दो या कुछ भी लगा दो, तो अगर ये आधार समान हैं और बराबर में लिखे गए हैं तो ये जो व्यंजक हैं हमारे ये बराबर होते हैं, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस k हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन भी हम देखेंगे आगे, इस पर बहुत सारे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं, सीधे आ जाते हैं क्वेश्चनों पर। ये थे आपके घातांक के नियम, और बीच में एक आधा कोई नियम रह गया तो आपने क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको पता लग जाएगा। एक दो नियम और रह गए, मुझे याद आ गए, वो भी हम देख लेते हैं। कहते हैं कि अगर a बटा b है और इसकी पावर n है, यानी a बटा b है और इसकी पावर n है, तो अगर इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं तो a की पावर n लिख सकता हूं बटे में b की पावर n लिख सकता हूं। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा गुणा में भी यही बात लागू होती है। अगर a इंटू बी की पावर में क्या है, n है, तो आप इसको अलग अलग करके a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे इनके एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है लेते हैं हम, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो रीट वाले विद्यार्थी इस टॉपिक को जरूर अच्छे से करें, और बहुत जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले,
क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर 16 की पावर 3/4। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? 16 क्या है, 16 को मैं कन्वर्ट करूंगा 2 की पावर में, तो 2 की पावर क्या होती है, 4 होती है, तो 16 बन जाता है। मैं इसको 2 की पावर 4 लिखता हूं, इसके आगे 3/4 लिखता हूं। यहाँ पे m इंटू n वाला नियम लगेगा, यानी m इंटू n होता है जब इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, गुणा के अंदर हैं, और गुणा के अंदर हैं तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बच जाएगी, 2 की पावर 3 बच जाएगी। इसका अर्थ कितना होता है, 8। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 उत्तर आ जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से क्वेश्चन लेते चलेंगे, आपको समझ में आती जाएंगी। m इंटू n वाली संक्रिया यहाँ पे लग चुकी है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और लेते हैं। आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस क्वेश्चन को लेते हैं। 0.04 की पावर -1.5 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हमने क्या देखा कि जब भी माइनस के अंदर पावर होती है हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लस में कर सकते हैं, या प्लस की है तो उसको माइनस में कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं वो संक्रिया हम देख चुके हैं, उसी का एप्लीकेशन लगाएंगे। इसको मैं 1 के बटे में ले जाता हूं अगर, तो ये मेरा पास क्या बन जाएगा, 0.04 की पावर में 0.04 की पावर में क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब इसको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। 1 बटे में 0.04, 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 बटे में 10 लिख सकता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं पॉइंट को उड़ाऊंगा तो नीचे क्या हो जाएगा, मेरे पास 10 लग जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में मेरे पास एक संख्या है। अब यहाँ पे इसको काट लेते हैं, 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी अभी मेरे पास क्या बच गया है, 1 बटे में 0.04 की पावर में बच गया है 3/2, इस प्रकार से बच गया है। अब मेरे को इसको और सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को भी तोड़ दूंगा। 1 बटे में मेरे पास 0.04 था, तो 4 बटे में क्या लिख दूंगा, मैं इसको 100 लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट उड़ाऊंगा तो यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इसके पावर में आ गया 3/2। 4 एकम 4, 4 25 100, तो मेरे पास क्या बच गया, 1 बटे में 25 की पावर में 3/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 5 का स्क्वायर लिख करके ऊपर लेके जाऊंगा, जब बटे से ऊपर आएगा 1 से तो माइनस में हो जाएगी पावर। तो मेरे पास क्या बच गया, 1 बटे में 5 की पावर -2, इसकी पावर में 3/2 है, और यहाँ पे वो संक्रिया लग जाएगी m इंटू n वाली, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गई मेरे पास, 5 की पावर -3। इसको मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3, 5 5 25, 5 है 125 उत्तर आ जाएगा मेरा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैं स्टेप सारे बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। अदरवाइज आप जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली जल्दी से जल्दी इसको कर जाओगे। आपको टाइम बचाना है, इतने स्टेप में वहाँ पे नहीं करना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, उसको ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेते हैं क्वेश्चन 8 बटे में 125। क्वेश्चन है हमारा 8 बटे में 125 की पावर -4 बटे में 3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पर चर्चा करते हैं। तो आपका क्या हो गया, इसको आप वही काम कीजिए, इसको 1 के बटे में ले जाइए, या यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। पहले 1 के बटे में लेकर के अगर मैं जाता हूँ इसको, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 बटे में 125, और इसकी पावर जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, यानी 4/3 हो जाएगी। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, 1 बटे में 2 की पावर 3 है यहाँ पे। इसी प्रकार से ये 5 की पावर 3 है, 5 5 25, 5 है 125, 5 की पावर 3। अब दोनों के अंदर कॉमन पावर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों पे 3 पावर चढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसी स्टेप के अंदर 3 ले लेता हूँ, और इसी के ऊपर में
4/3 है। यहाँ पे फिर m इंटू n वाली संक्रिया लग जाएगी और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और मेरे पास क्या बच गया, 2 की पावर 5 की पावर 4 है। और 2 की पावर 4 मैं करता हूँ तो कितना बचता है मेरे पास, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मेरे पास क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। तो 1/16 की बटे में क्या आ जाएगा, 625। और जैसे ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा तो 625/16 मेरा उत्तर आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 625/16 उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको देखना है। आप यहाँ पे भी इसको 1 के बटे में ना ले जा करके यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाई संक्रिया इस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उसी को लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। ये सारे घातांक के नियम ही हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 16 की पावर आपकी आ रही है 0.16 इंटू में 2 की पावर आ रही है 0.36। इसका मान आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2 है। आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि आधारों को समान करना है। आपको आधार को क्या करना है, समान करना है। ये 2 को और नीचे तो मैं लेके नहीं जा सकता, 16 को ही 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है। इसकी पावर में 0.16 है, 0.16 इंटू 2 की पावर में हो गया 0.36। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आप जैसे देख सकते हैं, इसको मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो 16 चौके कितना हो गया, 64 हो गया। यानी 2 की पावर में मेरे पास आ गई 0.64 इंटू ये इधर का ऐसे पड़ा है 0.36। और 64 और 36 कितना हो गया आपका, 100 हो गया। जैसे ही 100 हो गया तो आपका आ गया 1.00। 1.00 का मतलब क्या हो गया, 1 ही हो गया। यानी 2 की पावर 1 हो गई। और 2 की पावर 1 कितना होता है दोस्तों, 2 ही होता है। तो आपका उत्तर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि 16/100 कीजिए, 36/100 फिर उसको काटोगे। आपको पॉइंटों के अंदर ही रखना है, आप इजी से जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है उसको लेते हैं दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। वैरायटी के क्वेश्चन लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब लेते हैं 64 की पावर दे रखी है आपको -2/3। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 64 की पावर -2/3 इंटू में 1/4 की पावर दे रखी है आपको -2। इसको हल करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसका मान आपसे पूछा गया है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब आपने यहाँ पे देखा 4 और इसको 4 में कन्वर्ट किया जा सकता है, और भी नीचे ले जा सकता है 2 में, लेकिन मैं 4 पे लेकर के जाऊँगा। 4 चौका 16 चौका 64, यानी 4 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर पड़ी हुई है मेरे पास 2/3 इंटू में 1/4 मेरे पास ऑलरेडी है और इसकी पावर -2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 जाएगा तो मेरे पास क्या बच गया, 4 की पावर -2 बच गई दोस्तों। 4 की पावर -2 बच जाती है यहाँ पे, इंटू में 1/4 की पावर -2 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। 1 की पावर -2 अलग अलग हम कर सकते हैं, हमने संक्रिया के अंदर सीखा है। अगर कॉमन पावर आती है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच गया 1 की पावर -2। आपको पता है कि 1 की पावर कितनी भी हो, अगर मैं इसको 1 के बटे में भी लेके जाता हूँ, यानी 1 बटे में 1 की पावर स्क्वायर हो जाएगी। 1 इंटू 1 भी 1 रहने वाला है और 1 में 1 का भाग देंगे तब भी 1 रहने वाला है। तो मेरे पास उत्तर जो प्राप्त होगा वो 1 होगा। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इसका 1 होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैंने 4 से कन्वर्ट कर लिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 4 की पावर -2 बच गई। इधर से मैंने इनको अलग अलग पावर दे दी, ये इससे साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास ये बच गई, इसका मतलब भी 1 ही हो गया। तो
उत्तर आ गया मेरा 1। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है अब आपकी स्क्रीन पर, उसको लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि 10 की पावर 3 की पावर 2 दे रखी है आपको, यहाँ पे 10 की पावर 3 की पावर 2 दे रखी है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दिया हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पे तो m इंटू n वाली संक्रिया लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे इससे भिन्न है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, यहाँ पे गलती आपको नहीं करनी है। चलिए पहले m इंटू n वाली संक्रिया लगा लेते हैं। तो 10 की पावर बन जाएगी 6, भाग में आ जाएगा 10 की पावर 3 की पावर 2, बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 10 की पावर में 6 आ जाएगी, भाग में इसके पड़ा हुआ है 10 की पावर 2 की पावर में 3। इतनी बात हमने कर ली, इतना काम हमने कर लिया। अब आपको बेसिक मैथ से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो अगर आप फास्ट मैथ है आपकी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है क्या एक्चुअल में 10 की पावर 6 में भाग दिया हुआ है किसका, 10 की पावर 3 की पावर 2, इस प्रकार से है। अगर मैं इसको गुणा में लिखता हूँ, इसके बटे में क्या पड़ा हुआ है, ये वाला पोर्शन पड़ा हुआ है। अब इसके बटे में पहले मैं लिख लेता हूँ, चलो इस तरीके से 10 की पावर 6 है, इसके बटे में क्या है 10 की पावर 2 की पावर 3, इस तरीके से है। अब आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा कि इस तरीके से अगर बटे में आती हैं संख्याएं तो पलट करके क्या आ जाती हैं, गुणा में आ जाती हैं। जब ये गुणा के अंदर आएगी तो यही संख्या क्या बन जाएगी, इधर आप देख लीजिए 10 की पावर 6 बचेगा ऊपर और 10 की पावर 3 और 2 ये ऊपर एज इट इज रहेगा। गुणा होकर के नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 की पावर 2 की पावर में 3 बटे में 10 की पावर 6 बच जाएगा। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बच गई चीज़ें वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। आपके पास जो बच गया है 10 की पावर 2 की पावर 3 बटे में बच गया है आपके 10 की पावर 3 की पावर 2। अब यहाँ पे अगेन आपको वही संक्रिया लगानी है, सेम गुणा वाली। तो 10 की पावर 2 की पावर 3 ऊपर में एज इट इज़ पड़ा रहेगा, इनटू में चला जाएगा जब ये ऊपर में, तो आपका क्या बच जाएगा 10 की पावर में 3 है, ऊपर जाके -2 बच जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इनका जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये आपकी पूरी की पूरी घात ही है, ये आपको जुड़ जाएगी। जब ये जुड़ जाएगी तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। इसके प्लस में क्या होगी, 3 की पावर स्क्वायर है तो -9 हो गया। 8 - 9 कितना हो गया, -1 आ गया। और ये -1 किसकी आधार में है, 10 की है, यानी 10 की पावर कितनी हो गई, -1 हो गई, या यूं कहूं कि 1/10 हो गई। दोनों एक ही बात है। जब 1 के बटे में लेकर के जाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, तो 1/10 आपका उत्तर आ जाएगा। ये है कंप्लीट स्टेप। इसमें आपको कोई भी स्टूडेंट होगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं पूरी बातें खोल करके आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ऐसे स्टूडेंट जिनकी मैथ कमज़ोर है उनको भी ये बातें समझ में आ जाएंगी, और जिनकी फास्ट है वो थोड़ा शॉर्टकट में देख सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है 2 की पावर 2 - 1 ब्रैकेट में दे रखा है, 2 - 1 की पावर -1 दे रखी है। उसके बाद इन सब की पावर दे रखी है -1। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो पहले हमने बॉड मास में सीख रखा है कि सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 2 - 1 1 हो जाएगा। और 1 की पावर मेरे पास पड़ी हुई है -1, और इन सब की पावर दे रखी है -1। और 1 की पावर -1, 1 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1 ही होता है। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ 1 की पावर -1, अगर मैं इसको 1 के बटे में ले जाता हूं तो 1 की पावर क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। और 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। इसीलिए 1 की पावर -1 का उत्तर भी 1 ही आता है। जब 1 आता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूरे का
1 हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2 माइनस 1 इंटू में 1, यहाँ पे पावर आ गई -1। तो ये 1 है, 2 में से 1 गया, 1 बच गया और 1 की पावर -1 बच गई और 1 की पावर -1 का उत्तर कितना होता है, 1 ही होता है। अभी हमने देखा तो 1 आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको चर्चा में लेते हैं कि कैसे आपका इसका सॉल्यूशन होगा। अगेन एक वाला ही क्वेश्चन है, बहुत इजी से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, वो आपको देखना। -1 की पावर दे रखी है आपकी -1, फिर उसकी पावर दे रखी है -1। आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो संक्रियाएं सीखी हैं उन्हीं का एप्लीकेशन यूज़ करना है। 1 के बटे में जैसे ही मैं लेके जाता हूँ तो -1 की पावर में जितनी भी पावर है वो सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। यानी -1 की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और -1 की पावर 1 हो जाती है तो उसका मतलब क्या हो गया, -1 ही हो गया। अब -1 बटे में 1 तो क्या हो जाएगा, -1 मेरा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो देखते हैं इसको करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। दे रखा है कि √5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है रूट के अंदर 5 √5 √5 √5, इस तरीके से है 1 2 3 4 बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मान आपसे पूछा गया है। जब भी दोस्तों इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब रूट के अंदर संख्या की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है बार बार, लेकिन वो अनंत तक नहीं जाता है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, 2 को लेना है आधार। कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है तो 2 की पावर आ जाएगी 4। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होती है। 2 की पावर 4 कितनी हो गई, 16 हो गई। तो 16 मेरे पास आ गया और 16 से जस्ट एक छोटा नंबर मेरे को लेना है, कितना हो गया 15। यानी मेरे पास संख्या प्राप्त हो गई 15 बटे में 16। अब 2 का कुछ नहीं करना है, 2 का सिर्फ आधार लेकर के इसको सॉल्व किया जाता है। जितनी बार रिपीट हो उतनी 2 की पावर चढ़ा दो, वो हर में आएगा। यानी 2 की पावर 4 थी, 16 हर में आएगा और उससे जस्ट एक छोटा नंबर वो उसके अंश में चला जाएगा और मेरे पास एक भिन्न प्राप्त होगी। इस भिन्न को मैंने क्या कर देना है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसकी पावर में चढ़ा देना है। यानी 5 की पावर में क्या हो जाएगा, 15 बटे में 16, ये मेरा उत्तर बनेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत वैरायटी के इस टॉपिक से बनते हैं, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 64 की पावर दे रखी है आपके पास 2x और इधर दे रखा है 256 की पावर दे रखी है आपको x - 1। तो x का मान ज्ञात करना है आपको। तो हम देख चुके हैं ऐसी संक्रियाएं कैसे सॉल्व करते हैं। आधार को समान करना है सबसे पहली बात। तो मैं क्या कर लेता हूं, आधार को समान कर लेता हूं। तो 4 का इसको क्या लिख सकता हूं, 4 चौका 16 चौका 64 होता है। यानी 4 की पावर 3 लिख सकता हूं। इसकी पावर में 2x पड़ा ही हुआ है। इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 और 64 का फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। यानी 4 की पावर 4 आ जाएगी मेरे पास और यहाँ पे पड़ा हुआ है x - 1, 4 की पावर 4 हो जाएगी। अब मैंने क्या देखा कि आधार मेरे पास हो गए समान। उससे पहले m × n वाली संक्रिया लगानी पड़ेगी मेरे को। इसका आपस में गुणा जब करेंगे तो ये बन जाएगा 3 दूना 6x बराबर में क्या हो जाएगा, इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 की पावर में 4x माइनस में 4। अब मेरे पास आधार हो गए समान, तो आधारों को हम स्किप कर सकते हैं और जो घात जो हैं वो बराबर हो जाती हैं। यही संक्रिया में हमने सीखा था। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6x बराबर क्या हो जाएगा, 4x - 4। तो 6x - 4x कितना रह गया, 2x बराबर क्या हो जाएगा, -4। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। यानी x बराबर क्या आ जाएगा, -2 उत्तर आ जाएगा। ये 2 उसके बटे में जाएगा तो -2 मेरा उत्तर आएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। उसको लेते हैं चर्चा में और शुरू करते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। बात करते हैं 729 और इसकी पावर में दे रखी है k और 1/243 और ये दे रखी है, तो k का मान ज्ञात करो। इस तरीके से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे 729 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ। 729 क्या होता है, 3 की पावर 6 होता है। इसकी पावर में k पड़ा हुआ है और इधर क्या हो जाएगा, ये भी 3 की पावर 5 बनती है, तो 3 की पावर 5 लिख देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, आधार समान करने हैं, तो इसको ऊपर लेकर के जब जाऊँगा तो 1/1 जब निकल जाएगा तो 3 की पावर क्या बन जाएगी मेरे पास, -5, और इधर 3 की पावर 6 इंटू k क्या हो जाएगा, 6k हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार समान है तो मेरी घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी 6 के बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, -5, और k की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो -5/6 आ जाएगा। ये k क्या मान आएगा मेरे पास। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन घातांक वाले। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। इसका एक पार्ट और लेकर के आएंगे, कुछ वैरायटी के क्वेश्चन और लेंगे आपने, और वो भी पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा और आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। घातांक वाले टॉपिक के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। बने रहिए हमारे साथ। स्टडी शॉर्ट पर नए हैं तो स्टडी शॉर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।